हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, मगर कभी कभी इतना अंधा विश्वास कर लेते हैं कि हमारे सामने वो सच होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। किसी पे भरोसा करो, विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के, ताकि कभी भी अगर वो तुम्हें कुछ भी इशारा करे तो तुम समझ जाओ। एक कहावत है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। वैसे ही अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा करो, खुले आंखों में उन पे भरोसा करो, तो सच्चाई बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाता है, जिसका आप इंतजार करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं जीत आचार्य फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और एक कड़वा सच के साथ। सच हमेशा कड़वा होता है, मगर असरदार होता है दोस्तों। दोस्तों, हमारा आज का जो कहानी है वो है अंधा विश्वास। अंधा विश्वास के कारण इंसान मुसीबतों में फंसते हैं, जरूरत पड़ने पे अपने जान भी गंवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी शुरू करते हैं एक खूबसूरत सा जय जगन्नाथ के साथ। दोस्तों, इसको हम अंधे श्रद्धा के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धा तो श्रद्धा, मगर ये है अंधा श्रद्धा। दोस्तों, एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव पे एक खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर था, और वहां पे भगवान जी को पूजा किया जाता था। अक्सर मंदिर पे पुजारी लोग ही पूजा करते थे, तो उस मंदिर पे भी कुछ पुजारियां थे, और वहां का जो मुख्य पुजारी पंडित जी थे, वो वहां का हर्ता कर्ता दैव विधाता थे, क्योंकि उनको गांव वाले भी बहुत मानते थे। उनको लगता था कि पंडित जी नैष्ठिक ब्राह्मण है, और वो थे भी। वो भगवान को बहुत श्रद्धा करते थे, भक्ति करते थे, और वो जो बात कह देते थे बहुत बातें सच भी हो जाता था। तो लोगों का उनका ऊपर एक श्रद्धा आ गया था। भगवान को जैसे श्रद्धा करते थे वैसे ही उनको मानते थे। उस गांव को लग के गांव के बगल में एक खूबसूरत सा प्यारा सा नदी अपने धुनों के साथ बह जाता था। अचानक से आसमान पे काला बादल आ गया एक दिन, और बहुत ही तेजी से लगातार बारिश होने लगा कुछ दिन तक। इसी बारिश के वजह से वो जो गांव का नदी था, उसका जो बांध था, वो बांध पानी के सुओं में, पानी के बहाव में टूट गया, और गांव के अंदर पानी चला आया। ये देख के गांव वाले सब डर गए, मंदिर में भागे पंडित जी के पास, और पंडित जी को बोले, पंडित जी अब क्या करें हम? तो पंडित जी बोले, आप सब बैठिए मंदिर पे, भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान जी कुछ ना कुछ तो उपाय निकालेंगे ही निकालेंगे। तो गांव वाले पंडित जी को भक्ति करते थे, श्रद्धा करते थे, तो वो लोग सब पंडित जी के बात मान के मंदिर पे बैठ गए और पूजा आराधना करने लगे। और वह मंदिर थोड़ा सा हाइट पे था जमीन से, तो इतना जल्दी वहां पे पानी का बहाव आ भी नहीं सकता था। अचानक से सब प्रार्थना करने शुरू कर दिए, और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो लोगों ये सब देख के डर गए, और वो वहां से भागने लगे गांव छोड़ के। कोई ऊंचा जगह पे चला गया, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कोई वो गांव छोड़ के भाग गया दूसरे गांव में। ऐसा सब करने लगे, और पानी का बहाव बढ़ने लगा। तो वो मंदिर पे जो बाकी पुजारियां थे, वो भी डर के मारे वहां से भागने लगे, और ये पंडित जी को बोले, पंडित जी आप भी चले यहाँ से। वो पंडित जी बोले, हम तो ये मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान पे इतना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान मेरे पुकार सुनेंगे ही सुनेंगे। हम यहीं पे बैठ के भगवान को बुलाएंगे, और वो भगवान मुझे आके यहाँ से बचाएंगे, मुझे दर्शन देंगे। और पंडित जी का जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान का दर्शन और ईश्वर का प्राप्ति करके मुक्ति पा जाना। पंडित जी उसी भरोसे वहां पे भगवान का पूजा करने लगे। वो बोले, हम बचपन से ही यहाँ पे है, यहीं पे पले, यहीं पे बढ़े, यहीं का अन्न खाए, हम इसको छोड़ के कैसे जाएंगे? ये तो मेरा घर है, सब कुछ है, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम सब चले जाओ। बाकी पुजारियां सब वहां से चले गए, और पंडित जी अपने भक्ति में लीन हो गए, भगवान को बुलाने लगे। अचानक से पानी बढ़ने लगा धीरे धीरे। कुछ समय के बाद कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजर रहे थे नाव के सहारे। तो पंडित जी को देख के बुलाए, बोले, पंडित जी चलिए, गांव छोड़ के चले जाते हैं, पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे नाव खाली है, आप आ जाइए हमारे नाव पे। पंडित जी बोले, हम तुम लोगों के जैसे अंधा विश्वास नहीं करते, और इतना छोटा भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर कि कुछ भी हुआ और हमारा भरोसा टूट गया।
तुम लोग तो अंधा भरोसा करते थे, कुछ मिला तो रुके, कुछ नहीं मिला तो चले गए, मगर हम तो यहीं पे बैठेंगे भगवान के दरबार पे जब तक मुझे यहाँ से भगवान आके बचाते नहीं है। वैसे ही पंडित जी बैठे, गांव वाले उनको छोड़ के चले गए, बोले आप अपना बचाव कर लीजिए, हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, जैसा जिसका सोच अपने किस्मत अपने हाथों, बोल के वो लोग चले गए। और पंडित जी फिर से भगवान की पूजा करने लगे। कुछ समय के बाद फिर से उसी रास्ते से जो आते हैं ओड्राफ वाले सुरक्षा कर्मी सब, वो सब आने लगे और पंडित जी को बोले, पंडित जी चलिए हमारे साथ चले जाइए, हमारे बोट पे हमें सरकार ने भेजे आप सबको बचाने के लिए। पंडित जी बोले, अरे बुड़बक हम तुम्हारे साथ क्यों जाए, हम अपने भगवान के पास है, प्रभु के पास है, अपने दरबार पे है, भगवान आएंगे मुझे यहाँ से बचा के ले जाएंगे। पंडित जी को तो ये भी नहीं पता था कि ये कलयुग है, कलयुग पे कोई आके खास करके तो भगवान अपने सामने प्रकट होकर आपको बचाने नहीं आएंगे। और वो ओड्राफ वाले उनको बहुत समझाए मनाए, मगर पंडित जी माने नहीं और वो लोग भी वहां से उनको छोड़ के चले गए, बोले भगवान ही आपका सहारा। कुछ समय बाद पानी का बहाव इतना तेज आया और मंदिर को पूरा डुबा दिया पानी में। पंडित जी को पानी के तेज बहाव में बहा के ले गया और पंडित जी का मौत हो गया। पंडित जी का कुछ आता पता किसी को मिला ही नहीं। बाद में पंडित जी को मुक्ति मिल गया, स्वर्ग प्राप्ति कर लिए। मरने के बाद वो ईश्वर के पास पहुंच गए और जाके भगवान को बोले, पूछे वहां पे कि प्रभु हम क्या गलती किए थे, हम तो आपको इतना श्रद्धा करते थे, भक्ति करते थे, इतना दिल से पुकार रहे थे, आप हमें बचाने क्यों नहीं आए। भगवान बोले, पंडित जी आप तो पूजा करते करते इतना अंधविश्वास करने लग गए कि आपके सामने सच्चाई होते हुए भी आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। आप भूल गए थे कि ये कलयुग है, यहाँ पे कोई भी चीज सचमुच का नहीं होता है, तो हम तो तुच्छ भगवान है, हम कैसे आपको प्रकट होके वहां से बचा लेंगे। हम तो आपको बचाने के लिए गए थे, अपने रूपों को भेज के, अपने जो नेचर है, अपने सत्ता को भेज के हम आपको बचाने के लिए गए थे। पंडित जी बोले, कैसे भगवान, कैसे प्रभु। भगवान बोले, सबसे पहले आप याद करिए, जब पानी का बहाव आ रहा था तो आपके मंदिर के जो बाकी पुजारियां थे वो आपको बुलाने आए थे, उनके अंदर हम ही गए थे आपको बुलाने के लिए उनके रूप में, मगर तभी भी आप समझ नहीं पाए। दूसरे बार जब आपको गांव वाले बुलाए, उनके जुबान पे भी मेरा ही भाषा बोल रहा था जो आपको बचाने गया था, तभी भी आप समझ नहीं पाए। और तीसरा बार जो सरकारी के कर्मचारी आपको बचाने गए थे, उनके जुबान पे भी हम ही थे, हमारा भाषा बोल रहा था, आपको बचाने गए थे, मगर तभी भी आप समझ नहीं पाए। आप भगवान को इतना अंधविश्वास कर रहे थे कि भगवान आपके सामने प्रकट हुए थे, आपको बचाने गए थे, फिर भी आप भगवान को पहचान ही नहीं पाए। पंडित जी बोले, भगवान आप सच बोले, हम इतने ज्ञानी है, इतना गुणी है, मगर मुझे इतना ही पता नहीं चला कि यह कलयुग है, यहाँ पे पापों का भार इतना बढ़ गया है कि भगवान कभी स्वयं दिखाई नहीं देंगे कि बचाने नहीं आएंगे, अपने रूपों को ही भेजेंगे किसी ना किसी के रूप में बचाने के लिए। तो दोस्तों, हमारा आज का कहानी का मतलब यही था कि हम किसी पे भी भरोसा करते हैं, इतना अंधा जैसे विश्वास करते हैं कि हमारे सामने सच्चाई होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। हम हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता है भगवान को पुकारते हैं और बोलते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं देते, हमारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करते, मगर उन्हीं के रूप में कोई ना कोई आके हमें वहां से निकाल के चला जाता है, मगर हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो भगवान का ही रूप था, भगवान का ही भाषा बोलने वाला कोई आया था जो हमें बचा के ले गया। दोस्तों, वही सच है कि कलयुग है, कलयुग में कभी भगवान अपने रूप में खुद आके हमें बचाएंगे नहीं, किसी ना किसी को भेजेंगे बचाने के लिए, किसी ना किसी के रूप में आएंगे हमें उस मुसीबत से निकालने के लिए, कुछ ना कुछ बैकअप दे के जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम सच्चे श्रद्धा भरोसा किसी पे भी करेंगे तो हम निराश कभी होंगे नहीं। हाँ, देखने का नजरिया सही होना चाहिए। अगर हमारे देखने का नजरिया सही हो जाए तो सच्चाई हमारे सामने होगा, तो हम फटाफट से समझ जाएंगे। ये नहीं कि हम बुड़बक जैसे बैठे रहेंगे, वही चीज कब आएगा और हमें यहाँ से लेके जाएगा। आई होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा हमारे आज के खूबसूरत सा स्टोरी के साथ। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है अच्छे से सुनिए, समझ पाएंगे, और समझ में आ गया है तो इसको अपने जिंदगी में यूटिलाइज करिए और भगवान पे भरोसा करना मत छोड़िए। भगवान पे भरोसा करिए, मतलब इतना भी अंधा जैसे नहीं करिए कि भगवान आपके सामने होंगे फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर खत्म करते हैं। और ये सच बहुत कड़वा है मगर असरदार है, तो इसको अपने जिंदगी में यूटिलाइज करिए
और खुशम खुश रही है। साथ में अगर आपको हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी कुछ अच्छा और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।